ना आटा ना मैदा, आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी नाश्ता जिसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और सुबह की जल्दबाजी में आप इसे बना करके नाश्ते में ले सकते हैं। तो बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। तो इस चटपटे नाश्ते को बनाने के लिए हमने लिया एक बोल और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 कप सूजी और अब ऐड कर देती हूँ आधा कप ताज़ा दही और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप स्पून या विस्कर से इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो फ्रेंड्स, आज जो नाश्ता मैं बनाने जा रही हूँ इसे मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे 2 लोगों के लिए भी बना सकते हैं, तो इसकी क्वांटिटी को कम कर दें। और अब इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 कप पानी और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे सोख होने के लिए 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे, क्योंकि सूजी जो है वो फूलती है तो उसे सोख होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसे 10 मिनट का रेस्ट दे रही हूँ। तो जब तक ये रेस्ट कर रहा तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिया है एक पैन और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 4 सूखी लाल मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा। सारी चीज़ों को सिर्फ 1 मिनट के लिए क्रैकल होने देंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट ये सारी चीज़ें अच्छे से तड़क गई हैं। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून चने की दाल और लो फ्लेम पे इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो जैसे ही ये दाल अच्छे से भून गई तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 4 लहसुन की कली और इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, इस टाइम पे आप चाहें तो 1 टेबलस्पून उड़द दाल को भी डाल सकते हैं, इससे भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें 1 मिनट भून गई है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ फ्रेश ग्रेट किया हुआ नारियल और इसे भी डालने के बाद अच्छे से सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ 1 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टमाटर और जैसे ही मैंने इसके अंदर टमाटर डाला तो इस टाइम पे मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि टमाटर जो है वो बहुत सारा पानी ना रिलीज़ करे। और जैसे ही टमाटर डाला तो साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ और नमक के साथ भी 1 से 2 मिनट के लिए सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो इस टाइम पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ। तो यहाँ पे लिया एक ग्राइंडर जार और इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1/4 कप पोहा जिसे हमने अच्छे से वॉश करके लिया है और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून नारियल जिसे हमने ग्रेट करके लिया है। तो यहाँ पे फ्रेश नारियल लिया था और सारी चीज़ों को बिना पानी के दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो पल्स मोड पे आप इसे ग्राइंड कर लें। तो अब देख लेते हैं अपने बैटर को जिसे 10 मिनट हो गए हैं। तो देखें ये सारी चीज़ें अच्छे से सोख हो गई है। तो अब ये पोहे और नारियल का जो मिक्सचर है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो इस नाश्ते को हेल्दी बनाने के लिए आप जो सब्जियाँ चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी सब्जियाँ ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्च को हमने बारीक काट के लिया है और आधे इंच का अदरक का टुकड़ा जिसे हमने ग्रेट करके लिया है। 1/2 टीस्पून खड़ा ज़ीरा लिया है। साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और इसी के साथ ऐड कर देती हूँ नमक। तो बैटर के अंदर हमने नमक नहीं डाला था तो 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर देती हूँ और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ ब्लैक पेपर। तो 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला है और वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब सारी चीज़ें मिक्स हो गई है तो इसे और हेल्दी बनाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप पालक और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 2 से 3 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ गाजर और अब ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी शिमला मिर्च। तो 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च ऐड कर दिया है और एक छोटे साइज़ की प्याज ऐड कर देती हूँ जिसे हमने चॉप करके लिया है। साथ ही मैं इस नाश्ते को सुपर हेल्दी बनाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप पनीर। तो फ्रेंड्स, पनीर टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें अदरवाइज स्किप कर दें। तो चलें अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और भी कुछ सब्जियां आप चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्रोज़न मटर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या फिर टमाटर की स्किन को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अच्छा, इस नाश्ते को आप चाहें तो सारी प्रिपरेशन नाइट में आप कर लें और मॉर्निंग में बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है और साथ में बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है तो मैं इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। तो अब ये मिक्सचर भी अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसे मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ एक ग्राइंडर जार के अंदर और इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 4 से 5 टेबलस्पून पानी और इसे फ़ाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो बिल्कुल पेस्ट की तरह इसे ग्राइंड कर ले, दरदरा नहीं रखेंगे। तो देखें यहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बोल के अंदर। तो ये देखें नारियल और चने दाल की बहुत ही टेस्टी चटनी बन करके तैयार हो गई है, लेकिन इसके अंदर एक तड़का डालना भी बाकी है। तो इसके लिए लिया है एक तड़का पैन, इसके अंदर डाला है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और तेल जब थोड़ा सा गर्म हो गया तब मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पे डाला है हींग और 1/2 टीस्पून राई।
जब सारी चीज़ें अच्छे से क्रैकल होने लगी तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 6 से 7 कड़ी पत्ते और सारी चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फटाफट से इस तड़के को हम डाल देंगे अपने डिप के ऊपर। और ले फ्रेंड्स, ये हमारी नारियल की बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर के तैयार हो गई है। आप चाहें तो इस चटनी को एयर टाइट कंटेनर में डाल करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी समोसे, पकौड़े या फिर पूरी पराठे के साथ आप चाहें तो इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और स्पेशली ये चटनी बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप चाहें तो पराठे या पूरी के साथ बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं सॉस की जगह पे, वो बहुत ही मज़े से इसे खाते हैं। तो चलें अब फटाफट से हम अपने नाश्ते को बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिया है एक पैन और इस पैन को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा नाश्ता चिपके नहीं। तो यहाँ पे ये जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम अपने बैटर की तरफ आ जाते हैं। तो देखें बैटर हमारा 10 मिनट से रेस्ट पे था। तो अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसे एक्टिवेट करने के लिए 1 टेबलस्पून पानी इसके ऊपर डाल दिया है और सारी चीज़ों को फटाफट से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जब भी आपको बनाना हो उसी टाइम पे आप बेकिंग सोडा को इसके अंदर डालिएगा, नहीं तो ऐसे क्या होगा कि आपका जो बैटर है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप सारी प्रिपरेशन कर लें और जब आपको बनाना हो यानी इसे फ्राई करना हो तब आप इसके ऊपर बेकिंग सोडा को डालें। तो देखें पैन भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। तो आधा कप बैटर मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इस नाश्ते को बनाना है। तो एक नाश्ते को बनने में 3 से 4 मिनट लगता है और देखें जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ये ऊपर से ड्राई होता जाएगा। तो जब तक ये ऊपर से अच्छे से ड्राई ना हो आप इसकी साइड को बिल्कुल चेंज ना करें। तो यहाँ पे ये ऊपर से बहुत अच्छे से ड्राई हो गया था, तब मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है और दोनों साइड से अलट पलट करके आप इसे अच्छे से सेक लें। अगर आपको नीड हो तो यहाँ पे 1 से 2 टीस्पून ऑयल को इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल आप इसके ऊपर ग्रीस करें और आप चाहें तो इस नाश्ते को ढक करके भी कुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ढक करके कुक करेंगे तो ये और भी जल्दी कुक हो जाएगा। तो बस देखें बातों ही बातों में ये नाश्ता बन करके रेडी हो गया। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट के ऊपर और इसी तरह बचे हुए सारे नाश्ते को हम बना करके तैयार करेंगे। तो पहले हम पैन को ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे बैटर को, इसे थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है और जब तक ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसकी साइड को चेंज नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और वापस से इसके ऊपर थोड़ा सा तेल को और ग्रीस करेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और फटाफट से देखें ये नाश्ता हमारा तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी ये नाश्ते की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस नाश्ते को मैंने सर्व किया है आज की स्पेशल डिप के साथ जो हमने बनाई थी नारियल की चटनी। आप चाहें तो इसे टोमेटो केचप के साथ या सॉस के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। बच्चों को ये नाश्ता बहुत पसंद आता है। तो चले फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक और ऐसी अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।